हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं। बाकी कल बचे हुए जो एमसीक्यूज़ थे संज्ञा के, तो वो आपको हर एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हिंदी किस चीज़ के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं हम? हिंदी ग्रामर के, और वो भी आज पार्ट सेकंड है। ये यहाँ पार्ट सेकंड होगा, ठीक है। तो हमने 28 या पता नहीं 30 कर लिए थे, फिर मैंने 28 से ही शुरू कर दिया आज। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है? तो गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है? क्योंकि गरीब एक ऐसा शब्द है जो पूरी गरीब जाति को डिनोट कर रहा है। किसको? गरीब जाति को। तो गरीब क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे देखो, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें बुढ़ापे के ऊपर रेखा लगाई गई है, तो हमने उसके बारे में बताना है कि बुढ़ापा क्या है। तो बुढ़ापा क्या? बुढ़ापा आता है। तो बुढ़ापा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो बुढ़ापा है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो किस संज्ञा का? लड़का पूरी लड़के जाति को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है लड़का? पूरी जाति को, ठीक है। पूरी लड़के जाति को डिनोट कर रहा है, तो इसमें क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब क्या पूछा है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो जवान क्या है? ये भी एक पूरे जवानों को डिनोट कर रहा है। बालक पूरी बालक जाति को। मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। और अब क्या नहीं है फिर जातिवाचक? आप सबको पता चल गया होगा। सुंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं? तो इन्होंने क्या पूछा है? जो सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं? ये देखो, राम, रामचरितमानस, गंगा। तो पहला ये है, ये सभी व्यक्तिवाचक है, क्योंकि राम भी किसी भगवान श्री राम का एक नाम है। रामचरितमानस एक ग्रंथ का नाम है। गंगा भी नदी अपने आप में एक पर्टिकुलर, गंगा मीन्स एक नदी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहले वाला ही, ठीक है। अब इसमें इनमें देखो, इसमें मिठास है, वो क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। इसमें ममता भाववाचक संज्ञा, तो ये हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोगों को अगर ना समझ आए तो जो आपको पता है उसको निकाल के देख लिया करो, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। आगे देखो, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो नेपोलियन कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नेपोलियन किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं। यहाँ क्या कर रखा है कि नेपोलियन कौन था? बाहर का था, तो वो समुद्रगुप्त के साथ कंपेयर कर रखा है, तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो इसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध, उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की एक ही प्रकार की जाति अथवा व्यक्तियों का बोध हो, तो क्या होता है? वो एकदम बोलने से ही मुंह से आ रहा है कि जाति, पूरी जाति का बोध करवाता है, तो क्या है वो? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वाक्य में शब्द का संज्ञा भेद क्या है? किसका? अब इन्होंने रेखांकित नहीं कर रखा है, ये ही है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसी के बारे में बता रखा है। तो क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा। तो स्वतंत्रता जो हम फील करते हैं, ये थोड़ी है कि स्वतंत्रता दिख रही है, वो हमें फील होती है कि हाँ, मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, मुझे काम करने की स्वतंत्रता। तो वो क्या है? वो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब देखना है किस में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। अमीर, गरीब, ये क्या पूरी जाति को डिनोट करता है, तो हमें आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं होगा। और इसमें खटास, ये भी क्या है? भाववाचक है। और रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, इसमें क्या आ गया? रसीला, खटास, बुढ़ापा, तो इसमें ये खटास तो है।
खटास है, पर ये जो जवानी है ये भी वो क्या बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। लेकिन ये जो गंगा है ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें देखो रसीला आम, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं जो हमें फील होती हैं। ठीक है, तो ये ही है सब भाववाचक संज्ञाएं। तो आगे चलते हैं हम। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, काम्यानी, आम, रसीला, वकील। वकील ही जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये पूरी जाति को डिनोट कर रहा है ना, वकील। ठीक है। मीठे की भाववाचक संज्ञा होगी, मीठे की क्या भाववाचक संज्ञा होगी, मिठास। क्या होगी, मिठास। ठीक है, मिठाई तो एक पूरी जाति को प्रेजेंट करेगी, इसीलिए क्या होगी, मिठास। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है, संज्ञा कौन सा शब्द है, गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार आगे देखो, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, आप बताओ। संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियां आती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको विश्लिष्ट कहा जाता है, मीन्स विश्लेषण। ठीक है। सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है क्योंकि सुंदरता, एक इंसान की सुंदरता जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है। मित्र का भाववाचक है, मित्र में अगर ता जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, मित्र घनता। तो अब इसका भाववाचक बन जाएगा मित्रता, तो इसका भाववाचक होगा मित्रता। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम, इसका भाववाचक होगा मित्रता। इसी प्रकार हम मात्र में त्वता जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, मातृत्व। ठीक है, इसी प्रकार मातृत्व बनता है। त्वता, ये जब शब्द किसी भी संज्ञा के पीछे लगते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा का रूप देते हैं। ठीक है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है, राष्ट्रीयता। क्या है, राष्ट्रीयता। संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, देशवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसे तो पता ही चल रहा है कि कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या होगा, देशवाचक संज्ञा। ठीक है। आगे चलते हैं हम। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण और दोष। ठीक है, क्या आते हैं, गुण और दोष। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, मैंने बोला था ना बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, मैंने कल भी बताया था, अगर भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदल देना या उसका बहुवचन कर दें तो वो क्या बन जाती है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, जातिवाचक। ओके, याद रखना इस बात को। तो वो किस चीज़ में बदल जाती है, जातिवाचक में बदल जाती है। ठीक है, आगे चले। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, बाजार एक क्या है, बाजार भी ये पूरी जाति को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, नहीं, इसमें बाजार पूरी जाति को भी तो डिनोट कर रहा है, एक जगह का बाजार तो नहीं है। बट हाँ ठीक है, उसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या लगाएंगे, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक, ये देखो भाववाचक कौन सी है, मित्रता, यही है भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार हम आगे देखते, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जाति जो पूरी जाति को डिनोट करे, कौन सा है, वकील, जो वकील पूरी जाति को डिनोट कर रहा है। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन से, व्यक्तिवाचक कौन सी संज्ञाएं हैं, अभी आप देखो। व्यक्तिवाचक, हम इसको ना ऐसे अपने ये जो हमारे सभी ऑप्शन है इनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मिठास भाववाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है, ममता भाववाचक है, तो कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, आंसर को हुआ ये। ठीक है, तो हम आगे चले। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल में संज्ञा है जातिवाचक। ठीक है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, मित्रता है। ओके, तो इसमें कौन सी है, मित्रता है। ठीक है।
आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद होगा? शहर का नाम व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी एक स्पेशल शहर का नाम क्या होगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हरि कब कहे, लाख टके का मोल। ठीक है, रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ वो क्या है? तो वो शब्द क्या है भाई? तो क्योंकि हम संज्ञा कर रहे हैं तो ये सबको ही पता है कि वो शब्द क्या है, वो संज्ञा है। अब आगे देखो, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं में जयचंद संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है? तो वैसे तो जयचंद अगर एक नाम ले तो वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पूरी जाति को डिनोट करा है कि गद्दारों की कमी नहीं है, तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है? जातिवाचक